प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग विज्ञापन एवं जनसंपर्क विषय पे नवीनतम जानकारी से रूबरू होने के लिए और आप तक विज्ञापन एवं जनसंपर्क के विभिन्न स्वरूप एवं आवरण के बारे में बात करने के लिए आज के समय में विज्ञापन एवं जनसंपर्क का क्या योगदान है, क्या इनकी प्रमुखता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश पांडे जी मौजूद हैं। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश पांडे जी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं। आपका स्वागत है प्रोफेसर पांडे। धन्यवाद। आज का विषय विज्ञापन और जनसंपर्क, जैसा कि आपने कहा, वास्तव में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण विषय है। पूरा विश्व आज विज्ञापन और जनसंपर्क के दो आयामों पर टिका हुआ है। अगर विज्ञापन को हम देखें तो विज्ञापन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो विधन ज्ञापन होता है। विशेष रूप से किसी चीज़ के बारे में अवगत कराना ही विज्ञापन का मुख्य ध्येय है। और विज्ञापन अंग्रेजी के एडवर्टर शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है टर्न टू माइंड टू, माने किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उसके बारे में जानकारी प्रदान करना जी, ये विज्ञापन का कार्य होता है जी। प्राचीन काल में भी विज्ञापन का स्वरूप था, लेकिन वह विज्ञापन का स्वरूप उतना आधुनिक और वैज्ञानिक नहीं था। इसलिए लोग मौखिक रूप में विज्ञापन के द्वारा ये अपने चीज़ों का प्रचार प्रसार कर लोगों के संज्ञान में उस वस्तु के गुणों की जानकारी देते थे। भारतवर्ष में इसका विज्ञापन का उद्भव और विकास कैसे हुआ? जैसा मैंने पहले कहा कि संचार के कई माध्यम होते हैं जी। और विज्ञापन भी एक बहुत सशक्त माध्यम है संप्रेषण का, जिसके द्वारा विशेष रूप से लोगों को आकर्षित किया जाता है और उस चीज़ के बारे में एक तरह से इच्छा प्रकट की जाती है जी। तो मौखिक रूप में जब विज्ञापन था, उस समय भी शिलालेखों के माध्यम से, यदि हम अजंता एलोरा के गुफाओं को लें तो आज भी वहाँ से एक संदेश मिलता है और वह एक विज्ञापन का रूप है। तो जैसा सर आपने बताया कि विज्ञापन का जो वर्तमान स्वरूप है वो पिछले 100 सालों का यदि देखा जाए तो उसमें प्रिंट मीडिया का बहुत योगदान है और प्रिंट मीडिया से वर्तमान जो विज्ञापन की जो दशा और दिशा है ये इस तरह से बढ़ती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और शिक्षार्थियों को आप बताएं। देखिए, सर्वप्रथम जहाँ तक कि मुद्रण विज्ञापन का संबंध है, उसको आप भी जानते हैं कि वह जेम्स अगस्त हिक्की, जिसको पत्रकारिता का, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, उसने अपने समाचार पत्र बंगाल गजट, कलकत्ता एडवर्टाइजर में सर्वप्रथम उसने जो है इस विधा को लाया था। इसी तरीके से उन्होंने इस नाम से ही अपनी एडवर्टाइजर, और उसका ध्येय ये था कि किसी तरह से जो है पत्र को संचालित करने के लिए धन की उगाही करना या धन प्राप्ति करना था। जी जी, मतलब विज्ञापन के द्वारा या रेवेन्यू अर्जित करना। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि विज्ञापन के द्वारा धन अर्जित करने के साथ साथ उद्देश्य था वो यह था कि छोटे रूप में, एक संक्षिप्त रूप में लोगों को किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे देना। लेकिन उसका विज्ञापन उस तरह का नहीं था, क्योंकि उस तरह की न तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, न उस तरह के न्यूज़पेपर थे, न उस तरह की जनता ही बहुत शिक्षित थी। इसलिए जो है उसका जो विज्ञापन था एक विकृत रूप में आया। प्रिंट मीडिया से जो शुरुआत हुई है विज्ञापन की हमारे देश में, उसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? विज्ञापन का प्रभाव देखिए, पहले जो है हमारे यहाँ जो जब पत्रकारिता एक मिशन के रूप में थी तो इसका काम लोगों को शिक्षित करना था। तो विज्ञापन का प्रयोग सर्वप्रथम जो है यह शिक्षण के लिए हुआ कि किस तरह से अशिक्षित लोगों को संक्षिप्त में चित्रों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को पढ़ाया लिखाया और बढ़ाया जा सके और उनको साक्षर बनाया जा सके। लेकिन बाद में जो जितने भी जो उद्योगपति आए और जिन लोगों ने अपनी पूंजी जो है लगाई,
उसको इन लोगों ने जो है एक तरह से उसको एक लाभ के रूप में जो है एक उपकरण के रूप में जो है विज्ञापन को विकसित किया, विज्ञापन दाता, माध्यम, और फिर जो है जिसके लिए विज्ञापन दिया जाता है। जैसे आप किसी भी चैनल पे कहीं भी आप जाइए, मॉल में जाइए, किसी शोरूम में जाइए, कहीं भी आप मेट्रो पे जा रहे हैं, कभी बाजारों में भी जा रहे हैं, तो डिजिटल विज्ञापन की भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। विज्ञापन के कई स्वरूप हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पहले अगर विज्ञापन को वर्गीकृत किया जाए तो उसके बहुत से आधार हो सकते हैं। विज्ञापन भी एक संचार का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। वह केवल किसी चीज़ की बिक्री नहीं करता, बल्कि उस चीज़ के गुणों के बारे में भी बताता है, और ये लोगों को एजुकेट करता है, और नई जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में जो है लोगों को सूचना प्रदान करता है। जैसे हम पोलियो का ही ले, तो पोलियो एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से जो है एक अभिशाप था ये भारतीय समाज के लिए। उसी तरह से जो है देखिए कि भारतवर्ष में तंबाकू से या सिगरेट पीने से हजारों लोग जो है मौत के शिकार हो जाते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम से इन चीज़ों को भी बताया जा रहा है। लेकिन हमारा यहाँ ये कहना है कि जो कॉमर्शियल विज्ञापन है, जो वाणिज्यिक विज्ञापन हैं, उसमें जो है कुछ जो विज्ञापन की आचार संहिताएं हैं उसका बहुत ही उल्लंघन हो रहा है। किस तरीके से विज्ञापन उद्योग इस समय पूरा विकसित हो रहा है, और उस विज्ञापन उद्योग की क्या क्या कैसे वो बढ़ सकते हैं विज्ञापन उद्योग की तरफ अपने रोजगार के लिए, और किस तरह का जो वर्तमान समय में हमारे शिक्षार्थियों को भविष्य में रोजगार दे सकता है। आज जो है विज्ञापन उद्योग एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ पर लाखों रोजगार की संभावनाएं हैं, और मार्केट में लगभग 100 के करीब बड़े बड़े विज्ञापन एजेंसियां हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि एक विज्ञापन दाता कुछ भी नहीं कर सकता आज के परिप्रेक्ष्य में जब तक कि वो किसी विज्ञापन एजेंसी का मदद न ले। किस तरीके से विज्ञापन एजेंसी सहयोग प्रदान करती है रोजगार के लिए, या विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिए, विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने के लिए? सब चीज़ डिपेंड करता है बजट पर कि कितना वो विज्ञापन के लिए बजट करता है। इसके बाद दोनों में जो है फिर जो है एक तालमेल के माध्यम से, और सबसे बड़ी इसमें जो बड़ी बात है वो ये विज्ञापन दाता को समझना है कि कौन हमारा जो है टारगेट ग्रुप है। विज्ञापन को बनाने के साथ साथ उसमें रोजगार के भी बहुत साधन है उसको बनाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए। और जैसा सर आपने बताया कि विज्ञापन के साथ साथ जनसंपर्क भी एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है उसके शिक्षार्थियों के ज्ञान के लिए, सूचना के लिए और रोजगार के लिए, कि जनसंपर्क कैसे उद्योग के रूप में, कैसे जनसंपर्क उनको रोजगार के रूप में, और इस विषय विज्ञापन जनसंपर्क को पढ़ने के पश्चात उनको रोजगार के साधन सुलभ हो सकते हैं, उसमें अपना वो कैरियर बना सकते हैं। जनसंपर्क का अर्थ होता है जनता के साथ संपर्क करना, माने अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाना, या अपने जो है उत्पाद को, अपने जो है सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना। जो एम्प्लॉयर है, जो नियोजक है, जब तक उसका संपर्क, उसकी नीतियां लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी, लोग नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसका पूरा प्रभाव और उसका विकास, उसका लाभ भी नहीं हो सकता है। आज जो औद्योगिक युग में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में काफ़ी संभावनाएं हैं जनसंपर्क की, और जनसंपर्क अधिकारी एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। अदर जो उसके बाहरी जो लोग हैं, पब्लिक हैं, जिसको एक्सटर्नल पब्लिक कहा जाता है, उनके बीच जो है एक सामंजस्य स्थापित करने का काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो है
उस इमेज बिल्डिंग का कार्य भी जनसंपर्क अधिकारी को करना है, जिससे कि वह संस्था, वह कारपोरेशन, वह उद्योग एक ब्रांड नेम कमा सके। जनसंपर्क के कई उपकरण हैं, कई साधन हैं, जैसा मैंने बताया प्रेस रिलीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर जनसंपर्क अभियान है, हाउस जर्नल है, हाउस जर्नल है, इसके बाद हैंडबिल। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके माध्यम से वह जो है अपने संस्था के गतिविधियों के बारे में इन साधनों के माध्यम से जनता तक वो पहुंचा सकता है। और किस तरीके से समाज में अपने आप को स्थापित करना है उस ब्रांड बिल्डिंग के द्वारा, इमेज के द्वारा, ये सब चीजें जनसंपर्क से और विज्ञापन से हो सकती है। बहुत सही आपने कहा। और जैसा कि प्रोफेसर पांडे ने बताया प्रिय शिक्षार्थियों आपको कि विज्ञापन एवं जनसंपर्क के जो विभिन्न चरण हैं, किस तरह से वहां तक पहुंचा है, पास से लेकर प्रेजेंट तक, और किस तरीके से क्या हम काम कर सकते हैं विज्ञापन और जनसंपर्क में, किस तरीके से विज्ञापन एवं जनसंपर्क का प्रभाव हमारे समाज पे है, देश पे है, आम जन पे है, और किस तरीके से प्रिय शिक्षार्थियों आप इस विषय के साथ 10+2 के पढ़ाई के साथ, जिसमें कि जनसंपर्क जनसंचार विषय में विज्ञापन एवं जनसंपर्क है, आप अपना कैरियर बना सकते हैं। विज्ञापन एवं जनसंपर्क उद्योग में रोजगार की बहुत संभावना है। शिक्षार्थियों, आप सबको बहुत सारी जानकारी मिली और नवीनतम जानकारी मिली, अनुभव पे आधारित जानकारी मिली। तो मैं प्रोफेसर पांडे आपका हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा एनॉस परिवार की तरफ से, और मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में भी, भविष्य में भी हमारे शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान से आलोकित करेंगे, अवगत कराएंगे। धन्यवाद।